जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख स्नान करने वाली बंदरिया की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु की रोज पूजा किया करता। वैशाख के महीने में, कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में पूरे महीने का स्नान करता और व्रत करता। तो एक समय जब वैशाख का महीना आया तो राजा के मन में विचार आया कि मैं तो इस नगर का राजा हूँ और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। बस उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबसे पहले गंगा जी में मैं स्नान करूंगा और बाद में बाकी सब कर लेंगे। यदि कोई पुरुष उससे पहले गंगा जी में स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो उससे वह विवाह कर लेगा। बस ऐसा ढिंडोरा पूरे राज्य में पिटवा दिया गया। अब राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता। लेकिन राजा जब भी स्नान करने के लिए घाट पर आता तो देखकर हैरान रह जाता, घाट तो पहले से ही गीला है और पानी भी हिलता हुआ है। तो राजा ने घाट पर पहरा और कड़ा कर दिया। पर रोज का यही नियम था, जब भी वह घाट पर आता तो उसे घाट गीला मिलता और पानी हिलता हुआ मिलता। घाट के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे बंदरिया का जन्म मिला था, लेकिन उसे अपना पिछला जन्म भी याद था और पिछले जन्म में जो उसने सत्संग किया था वो भी याद था। पिछले जन्म में वह भगवान विष्णु की भक्त थी, वैशाख का स्नान करती थी, तो पिछले जन्म के शुद्ध होने के कारण इस जन्म में भी वह वैशाख का स्नान करती थी। धीरे धीरे रोज स्नान करते करते वैशाख का महीना समाप्त होने को आया। तो एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए निकलते देख लिया, तो उसने उसे पकड़ लिया और राजा जब आया तो उसने बताया कि आपके आने से पहले यही यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। बंदरिया ने राजा को बताया कि मैं पिछले जन्म में भी हर साल वैशाख का स्नान किया करती थी। मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं, इसीलिए मैं अब भी वैशाख का स्नान कर रही हूँ। अब जैसा कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को इस बात का पता था कि यह वैशाख स्नान का ही फल है कि राजा ने उससे विवाह किया और वह रानी बन गई। अब राजा बंदरिया को अपने साथ अपने महल में ले आया। राजा की बहुत सी रानियां पहले से ही थी, वे सभी उस बंदरिया का मजाक बनाती। देवयोग से बंदरिया गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया। बच्चा होने का समय पास आ रहा था। तो एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। तो राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और कहने लगे कि जब तुम्हारे दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना और मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने उस घंटी को देखा तो पूछने लगी कि यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सीधे स्वभाव में उन्हें सारी बात बता दी। अब रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो कि राजा जी आते भी है या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा जी तुरंत ही दौड़े दौड़े वहां पर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तब बंदरिया कहने लगी कि नहीं, मैं तो देख रही थी कि घंटी बजाऊंगी तो आप आएंगे या नहीं। यह सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा कर रखवा दी। एक दिन बंदरिया को सच में दर्द होने लगा, तो रानी बोली कि तू आंखों पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इससे तुम्हें दर्द कम होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर तो सभी रानियां बहुत जल भुन गई, क्योंकि राजा के बहुत सी रानियां तो थी, लेकिन उसके किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। तब वे सभी सोचने लगी कि अब तो यही राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। तो सभी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम इस बच्चे को ही गायब कर देते हैं। तो बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली कि इसे नदी में बहा दो। और ऐसा कहकर रानी ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। राजा आया तो पूछने लगा कि क्या हुआ है। तो सभी रानियां कहने लगी कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा कि जब बाकी रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो बंदरिया के कैसे होगा। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था।
तो दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चा देखकर वह तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके भी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार कुम्हारिन बच्चे का बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि जिस कपड़े में वह बच्चा लिपटा हुआ था वो बहुत ही अच्छा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था। देखते देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। उधर वह बंदरिया बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि मेरे संतान होगी, मेरे बच्चा होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। तो बस वह भगवान से हर साल जब भी वैशाख मास में स्नान करती, प्रार्थना करती कि हे भगवान, जब तुमने मुझे गर्भवती किया ही था तो मुझे पत्थर क्यों पैदा किया, बच्चा ही पैदा कर देते, कम से कम मैं उसका लालन पालन तो करती। तो एक दिन जब वह राजकुमार कुएं के पास खेल रहा था तो संयोग से वही दासी उस कुएं के पास गई। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों आपस में बातें करती जा रही थी। बातों ही बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बता दी और उसने कहा कि रानी ने उसे कहा था कि बेटे को नदी में बहा देना, लेकिन मैंने तो उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया। अब लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार ने कहा कि इसका मतलब तुम राजा के बेटे हो और बंदरिया तुम्हारी माता है, लेकिन यदि हम ये बात राजा से कहेंगे तो रानियां ये बातें झूठी साबित कर देंगी। तो वह लड़का बोला कि आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। तो कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दिए। अब वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। दासियां वहां पर पानी भरने आई तो वह बालक बोला कि मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तो सारी दासियां कहने लगी, अरे तू मूर्ख है क्या, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? तो वह लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने बच्चे की जगह पत्थर को जन्म दिया है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। अब दासियों ने ये बातें जाकर राजा को बता दी। राजा को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां कहने लगी कि हमने तो पत्थर पैदा होते देखा है। राजा को तो रानियों की बात पर विश्वास था। तो राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वे जंगल में अपनी झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, वह लड़का योजना बनाकर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में उस जंगल में कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थोड़ी देर में वे थक गई, उन्हें प्यास भी लगने लगी। तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लड़का बैठा है और उसके पास पानी है। तो वे उससे पानी मांगने लगी, बोली कि हमें थोड़ा पानी पिला दो। तो वह बोला कि पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। अब उन लड़कियों को तो बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस काम को करने के बाद पानी तो मिलेगा। उन्होंने हाँ कर दी, गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। सारे लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राजपुरोहित को सारी बातें बताई। वह पूछने लगे कि पीपल के साथ क्या वहां अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ अग्नि भी थी। तो राजपुरोहित जी कहने लगे कि इन सब लड़कियों का विवाह तो उस लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुंचा और कहने लगा कि तुमने इन सभी से विवाह किया है? तो लड़का कहने लगा, हाँ मैंने इन सभी से विवाह किया है। तो राजा कहने लगा, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ अपने घर में रखना होगा। तो लड़का कहने लगा, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं, इन्हें रखूंगा कहाँ? अब राजा ने सोचा कि ये तो विकट समस्या हो गई। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे नगर में चलो, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए एक घर बनवा दूंगा जहाँ तुम इनके साथ आराम से रह लेना। अब वह लड़का अपनी सारी पत्नियों के साथ और अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहने लगा। उसकी सभी पत्नियों से उसे एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब कुम्हार ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा को, उसकी सभी रानियों को भोजन पर आमंत्रित किया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उसके घर गया, लेकिन अपनी बंदरिया रानी को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा कि आप अपने सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? तो लड़का बोला कि उसे समझ नहीं है, वह कहीं बाहर आती जाती नहीं। लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहा और उसने बंदरिया रानी को भी वहां बुलवा लिया। बंदरिया रानी के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए
उन्हें पूजा में बिठाया और अपनी सभी पत्नियों से कहा कि रानी माँ का आदर करो। तब सभी पत्नियों ने उनके पैर छुए और अपने बच्चों को उनकी गोद में दे दिया। यह सब देखकर तो उसकी सारी रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली कि यह तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला कि यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है। तब राजा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की सारी योजना राजा को बता दी और उस दासी से गवाही भी दिलवा दी। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी सारी रानियों को महल से निकाल दिया और केवल बंदरिया रानी को महल में रखा। बंदरिया रानी के साथ अपने बेटे को, अपनी बहुओं को और अपने पोतों को भी महल में रखा और सुख से राज्य करने लगा। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर की, जैसा वैशाख मास के स्नान का फल उसको दिया, ऐसा ही इस कथा कहानी को कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।